हाय एवरीवन। तो आज का जो हम नया टॉपिक लेके आए हैं, नया जो हमारा टेबल्स है, ये है 12.6। चैप्टर का नाम फोटो रिस्पायरेशन रिस्पायरेशन इन प्लांट। उसमें आप जब जाएंगे फिगर नंबर 6 में, तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया नीट से। बड़ा प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इजी रहते हैं बस, लेकिन क्या होता है छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं और दिमाग से मिस हो जाते हैं और बच्चों को समझ में नहीं आता। अगर हम बात करते हैं कि जो एम्फाबोलिक पाथवे की, किसकी बात करेंगे? एम्फाबोलिक पाथवे की। तो इसमें ये आपको फिगर दिखाई देगा जिसमें आपको कुछ बातें दी गई कि जब भी चीजें हम कुछ खा रहे होते हैं या जो भी चीजें, जैसे फैट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, प्रोटीन की बात करें, तो यहाँ पे देखो क्या होता है। अगर हम मान लो फैट की बात करें, तो फैट जो फर्दर जब डाइजेस्ट होता है तो किस में टूटता है? तो फैटी एसिड में टूटता है या ग्लिसरॉल में टूटता है? किस में टूटता है? फैटी एसिड में या ग्लिसरॉल में टूटता है। और ये फैटी एसिड जो ग्लिसरॉल होता है फर्दर किस में टूटता है? तो देखना यहाँ पे कोई अदर रास्ते को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो सकता है? एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरी बात अगर बात करें, ये डायरेक्ट नहीं है, इसके पास दो रास्ते दिख रहे होंगे फैट वाले में। एक आपके पास क्या दिख रहा है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटेट फास्फेट जो दिख रहा होगा, यानी ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट रहा है। तो टूटने के साथ साथ ये किस में जा सकता है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में भी जा सकता है। और फर्दर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ग्लिसराइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ग्लिसराइड 3 फास्फेट फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पैरविक एसिड में। और पैरविक एसिड फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और एसिटाइल कोएंजाइम फर्दर किस में इंटर कर जाएगा? तो क्रेब्स साइकिल में इंटर कर जाएगा। और क्रेब्स साइकिल में फर्दर आगे चीजें बढ़ती रहेंगी। ये तो पहली बात हो गई। तो दूसरी हमारे पास क्या दिया गया है? कार्बोहाइड्रेट का दिया गया है। क्योंकि अब हमने देख लिया फैट के पास दो रास्ते हैं। एक तो ऐसा हो कि फैट जो कन्वर्ट होगा किसमें? फैटी एसिड में या ग्लिसरॉल में, और उससे डायरेक्टली जा सकता है एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट। लेकिन दूसरा रास्ता हमने ये भी देखा कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट से कन्वर्ट हो जाता है फर्दर वो ग्लिसराइल ग्लिसराइल डिहाइड्राइड 3 फास्फेट में। और फर्दर वो किस में कन्वर्ट होता है? पैरविक एसिड में। पैरविक एसिड फर्दर किस में कन्वर्ट होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और फिर किस में चला जाता है? क्रेब्स साइकिल में। फैट के पास दो रास्ते हमने देखा। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट फर्दर टूटता है सिंपल शुगर में, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। और ग्लूकोज फर्दर टूटता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। अभी हमने पढ़ के आया जस्ट पीछे। आप मैं वन शॉट में जो वीडियो छोटे छोटे जो डाल रहा हूँ 5 मिनट 10 मिनट का, आप उसको देखा करो, बहुत फायदा मिलेगा आपको नीट। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां पे हमने देखा था, फर्दर यहाँ भी देख रहे हैं कि सिंपल शुगर जो होता है ग्लूकोज होता है, ये फिर किस में टूटता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ग्लूकोज 6 फास्फेट फर्दर किस में टूट जाता है? फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट में टूटता है। किसमें टूटता है? फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट में टूटता है। और ये फर्दर टूट जाता है, फिर अंदर किस में चला जाता है? ग्लिसराइल डिहाइड्राइड 3 फास्फेट में। और 3 फास्फेट से चला जाता है पैरविक एसिड में, और स्टाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होता है, फिर वहां से चला जाता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। अब यहाँ पे एक और बात दी गई है प्रोटीन की। प्रोटीन में देखना, प्रोटीन फर्दर टूटता है किसमें? अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड डायरेक्ट चला जाता है पैरविक एसिड में। पैरविक एसिड से फिर चला जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर चला जाता है क्रेब्स साइकिल। सर यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो क्वेश्चन देखो क्या बनता है। एक क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर हमारे पास फैट डाइजेस्ट होता है तो कितने एटीपी का फॉर्मेशन करेगा? तो पहली बात ये याद रखिएगा, अगर फैट डाइजेस्ट होगा तो 32 एटीपी का फॉर्मेशन। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट अगर होगा तो कितने का करेगा? कार्बोहाइड्रेट तो हम तो पहले से पढ़ के आए, कितने करेगा? 38 एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, तो प्रोटीन कितने का करेगा? प्रोटीन बाबू 15 एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा सर, ये तो समझ में आया, 3 क्वेश्चन यहां से पूछे। सर और क्या पूछा जाएगा? और ये पूछा जाएगा कि बताओ अमीनो एसिड फर्दर किस क्रेब साइकिल में इंटर करने से पहले किस में इंटर करता है? तो याद रखिएगा, अमीनो एसिड फर्दर इंटर करने से पहले क्रेब साइकिल में किस में जाता है? पैरविक एसिड में जाता है। पैरविक एसिड से कहा जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, तब जाके क्रेब साइकिल। कार्बोहाइड्रेट का तो हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, रिस्पायरेशन का पूरा कहानी कार्बोहाइड्रेट का ही है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ये तो हम पूरा देखते हुए आ रहे हैं। फर्दर वहां पे एक और क्वेश्चन जो फैट से पूछा जाएगा, तो फैट के पास दो रास्ते होंगे। फैट चाहेगा तो डाइजेस्ट होगा तो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल से डायरेक्ट पहुंच सकता है एसिटाइल कोएंजाइम में। देखो
डायरेक्ट जा सकता है। कहाँ जा रहा है डायरेक्ट? एसिटाइल कोएंजाइम में। तो ये क्वेश्चन नीट में ऑलरेडी पूछा गया। और फैट के पास दूसरा भी रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है? ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट किस में कन्वर्ट होता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में, और वो फर्दर किस में कन्वर्ट होता है? पेल्विक एसिड में, फिर पेल्विक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर क्रेब्स साइकिल। इन बातों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन नीट में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आज का बाबू ये छोटा सा टॉपिक था, जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीजों को हम समझते हुए चलेंगे कि इसमें क्या है, क्यों है, कैसे है। अभी बस इतना जानो कि ये एटीपी का फॉर्मेशन इतना इतना करते हैं और ऐसे होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एम्फाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि उनको भी प्रॉफिट मिल सके। वैसे भी हम ऑलरेडी पूरे लेक्चर को फ्री यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे हर एक चैप्टर हमको पार्टिकुलर एक एक करके पढ़ना है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कुछ अच्छा समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।